हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद अदिति। तो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा खत्म कर लिया है, पूरी एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन सब कुछ डन हो गया हमारा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि हम हर चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। तो जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हर एक चैप्टर के, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, पर वो इतना पॉसिबल नहीं कि हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। तो मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाई हूँ, हर एक टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं 20। अगर आप ये भी कंप्लीट कर लोगे तो मतलब कि इससे आपका 80% कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जैसे कि बोर्ड में भी क्या होता है कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड तो आता नहीं है, तो कुछ डिफरेंट थोड़ा लेवल अप होके आता है, थोड़ा चेंज करके क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे आपको थोड़े हेल्प मिलेगी कि आपको क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। If two positive integers a and b are a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, where x y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM, also HCF, and verify the result HCF multiply LCM is equal to product of two number। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ये दो नंबर दिए हुए हैं ए एंड बी, ठीक है, और एक्स और वाई के हैं, ये दो प्राइम नंबर्स है, मतलब कि प्राइम फैक्टर्स हैं ये एक्स और वाई, ठीक है। तो दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमें इनका क्या निकालना है, हमें इनका दोनों का एलसीएम भी निकालना है और इसका एचसीएफ निकालना है। ये निकालने के बाद हमें इन दोनों को वेरीफाई करना है, ठीक है। ये हमने सब कुछ एक्सरसाइज 1.1 में किया हुआ है, ठीक है। तो बाकी अगर जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो नहीं भी देखी, अब ये जो मैं 20 क्वेश्चन करूंगी इससे भी आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पर दो नंबर्स हैं, a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, ठीक है। अब मैं पहले इसका क्या निकालूंगी, एचसीएफ निकालूंगी, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, मैंने क्या बोला था आपको, एचसीएफ जब कोई किसी चीज़ का कॉमन फैक्टर होता है, उस कॉमन फैक्टर में जो लीस्ट पावर होती है हमें उसको उतारनी है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें एक्स आ रहा है, ठीक है। और इसमें कॉमन फैक्टर जो एक्स है, इसमें सबसे कम वाली पावर कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 3 की 1, x की पावर 1, ठीक है। और y में y भी कॉमन फैक्टर है, तो इसमें लीस्ट पावर कौन सी है, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम में पहले तो इसके फैक्टर्स क्या है, इन दोनों में से जो फैक्टर से पहले उसको उतार लो, एक्स और वाई है, ठीक है। अब एक्स और वाई है, अब इसमें मैंने क्या बोला था कि जो फैक्टर्स होंगे हमारे, इसमें जो ग्रेटेस्ट पावर होगी वो उसको उतारना। तो इसमें से x में हमारा ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है, x की पावर 3, और y में ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है, y की पावर 3। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, क्लियर। अब हम इसका क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई क्या होता है बच्चों, मैंने वेरीफाई आपको बताया था क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। क्या होता है वेरीफाई, इसका वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हैं, टू नंबर्स कौन से, ए और बी के, इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वाई क्यूब, ठीक है। और इसका एचसीएफ क्या निकाला है हमने, एक्स वाई स्क्वायर, एंड एलसीएम क्या निकाला मैंने इसका, एक्स क्यूब वाई क्यूब। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब पहले हम ये सॉल्व करेंगे, इसमें सेम बेस कौन सा है, एक्स, एक्स बेस है। बेस और पावर्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने बोला कि 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3, जो ये 2 है इसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जो ऊपर होते हैं इसको हम एक्सपोनेंट्स या इसको हम पावर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सेम बेस क्या है, एक्स। तो एक्स, इसमें एक रूल होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का कि जब सेम बेस में मल्टीप्लाई में इनकी पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये सेम बेस है एक्स, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इसमें प्लस हो जाएंगे। तो 3 + 1, और इसमें वाई बेस है, ठीक है। और इसमें पावर्स, क्योंकि इसमें भी वाई स्क्वायर है, इसमें भी, तो दोनों का बेस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो क्या हुआ, एक्स 3 + 1 4 इंटू वाई 5, ठीक है। प्रोडक्ट होके ये आ गया। अब इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, इसमें सेम बेस क्या है, एक्स, तो इसकी पावर्स प्लस हो गई, 1 + 3 मल्टीप्लाई, और इसमें वाई दोनों में सेम है, वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब, तो वाई में भी इसमें हम क्या कर देंगे, दोनों पावर्स प्लस कर देंगे। तो क्या होगा,
x1 प्लस 3 4 इंटू वाई 5। तो ये क्या हो गया दोनों, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया अभी इसी क्वेश्चन में, एक बार हम दोबारा से कर लेते हैं कि हमने पहले ये दो नंबर दिए हमें a और b, इसमें x और y के हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, हमने इनका क्या निकाला, HCF और LCM निकाला है। देन फिर उसके बाद हमने इसको वेरीफाई किया है। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों चाहे नंबर्स में हो चाहे अल्फाबेटिकली हो, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर उसका उसको जो लीस्ट पावर होता है वो उतारना है, ठीक है, उसको हम HCF बोलते हैं। और LCM क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर वो एक बार आएगा और जो अनकॉमन है वो सारे आएंगे। ठीक है, वेरीफाई क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCF मल्टीप्लाई LCM। तो दोनों सेम आ रहा है तो इससे हमारा क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, जल्दी से उतारिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट √2, √3, √5 एंड √6 आर इर्रेशनल नंबर। तो जैसे कि बच्चों इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है √2, √3, √5, ये हमने इंट्रोडक्शन में और एक्सरसाइज 1.1 में भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है √6, तो हम सिर्फ √6 ही मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं एक्सरसाइज 1.1 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लेट्स स्टार्ट। और एक चीज़ और बच्चों कि ये जो क्वेश्चंस है 20, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्म में डाले हुए हैं, तो आप वहां से भी इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। √6 इर्रेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। पहले हम इसको क्या करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार मैं फिर भी आपको सारा दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि इसको हम पहले हम लेट करेंगे कि ये रैशनल है √6 को, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या देखेंगे कि ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही, ये रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, फिर हम क्या कहेंगे कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन जो हमने लेट सपोज किया था ये रॉन्ग है, देन हैंस ये क्या है, √6 इज अ इर्रेशनल नंबर। अब जैसे √3, √5, ये 2, 3, 5 ये तो प्राइम नंबर है, इसको हमने इर्रेशनल प्रूफ किया था, बट 6 क्या है, 6 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, कंपोजिट क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना, तो इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं चेंज है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप्स इसके स्टार्टिंग से सेम है। लेट पहले हमने इसको क्या लेट किया, √6 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, √6 क्या है, रैशनल नंबर, हमने इसको सपोज कर लिया। अब रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है जो P/Q की फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में होता है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, एंड इसमें P एंड Q क्या है, P एंड Q क्या है, आर इंटीजर्स, एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ओके, को प्राइम क्या होते हैं, जिसका HCF 1 होता है, जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो एक एग्जाम्पल की तरह क्लियर कर देते हो आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, लाइक 36/72 कटिंग हो रही है, इसमें कोई कॉमन डिविजिबल आ रहा है, 6 डिविजिबल आ रहा है, आगे देखते हैं, 6 6 36, और ये 72 कहाँ पर कट हो रहा है, 6 12 72, आगे आगे और कटिंग हो रही है, इसमें हो रही है 6 के टेबल में और 6 ही कॉमन डिविजन है, 6 में 6 6 2 12। अब इसमें 1/2 में कुछ और आगे कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो इसका कॉमन डिविजिबल क्या है, अब जो ये रह गया इसमें कुछ भी कटिंग नहीं हो रही, तो इसका कॉमन डिविजिबल क्या है, 1। 36/72 में कॉमन डिविजिबल पहले क्या था, 6। 6/12 में भी कॉमन डिविजिबल निकल रहा था, बट 1/2 में कोई भी कॉमन डिविजिबल नहीं निकल रहा है, जिसमें आगे कटिंग स्टॉप हो जाती है, या इसका कॉमन डिविजिबल सिर्फ 1 रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पर क्या है कि P/Q क्या, P एंड Q के इंटीजर्स एंड P एंड Q आर को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, अब मैं ये क्या उधर ले जाऊंगी, तो 6 × Q इज इक्वल टू P। अब मैं इसको क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करूंगी मैं इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या होगा, 6 √6 का Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P का होल स्क्वायर। तो √6 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, 6Q² इज इक्वल टू P²। अब मैं ये जो 6 है इसको मैं ब्रेक भी कर सकती हूँ, लाइक मैं इसको 2 × 3Q² और 3 × 2Q² कुछ भी लिख सकती हूँ। अब देखो, जब मैं किसी भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डेफिनेटली ये इवन नंबर होगा। 2 को किसी भी चीज से आप मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 10 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, 2 4 8, 8 क्या है, इवन है। तो मतलब कि अगर मैं 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो इवन होगा, तो ये क्या है, इवन है, इवन है। अगर ये इवन है तो P² भी क्या होगा, इवन होगा,
पी स्क्वायर क्या है, इवन है। अगर पी स्क्वायर, ठीक है, तो फिर पी स्क्वायर इज, अगर पी स्क्वायर इवन है, इवन का मतलब क्या होता है, अगर वो इवन है तो उसका वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से, ठीक है ना। कोई भी नंबर है, अगर हमने कोई भी इवन नंबर ले, लाइक हमने कोई भी नंबर ले, लाइक 12 ले लिया, ठीक है, तो 12, इसमें कम से कॉमन फैक्टर कम से कम 2 तो निकलेगा ना। तो फिर पी स्क्वायर इसका क्या है, पी इज डिविजिबल बाय 2। अगर पी स्क्वायर 2 का डिविजिबल है तो पी भी 2 का डिविजिबल होगा, ठीक है। अब मैं यहां पर लेट कर लेती हूं एक अनदर सेम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो पी आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे एक लेट और सपोज कर लो, तो पी इज इक्वल टू 2r, क्या ले लिया मैंने, p इज इक्वल टू 2r। अब यहाँ पर r क्या है, वेयर r इज अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। अब मैंने इसको भी फिर क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। तो इसको मैंने अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या हुआ, p का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, कितना हुआ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4 r स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, क्या पुट करूंगी मैं p स्क्वायर की वैल्यू, ये इसको मैंने फर्स्ट ले लिया, p स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6q स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर 6q स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। मतलब मैंने यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज की है, यूजिंग 1, ठीक है ना, क्योंकि p स्क्वायर किसके इक्वल है, 6q स्क्वायर के, तो यहाँ पे मैं p स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने, 6q स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है 6 और इसकी, 2 3 6, 2 2 4, तो क्या आया, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्क्वायर, ठीक है, अब 2 को मतलब यहाँ पर r जो है, यहाँ पर मैं कोई भी और भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। अगर मैं 2 को इसके साथ में कुछ भी, मैंने जैसे कि आपको इसमें भी बताया था कि मैं अगर किसी भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इवन आएगा, तो मीन ये क्या है, ये इवन हुआ। अगर ये इवन हुआ तो 3q स्क्वायर भी क्या हुआ, इवन हुआ। तो 2r स्क्वायर क्या है, इवन है। तो अगर 2r स्क्वायर इवन है तो इसके अकॉर्डिंगली 3q स्क्वायर भी क्या हुआ, इवन हुआ, ठीक है। 3q स्क्वायर इवन है, तो मतलब q स्क्वायर क्या हुआ, तो 3q स्क्वायर भी इवन हुआ। q स्क्वायर इवन क्यों हुआ, क्योंकि 3 क्या है, ऑड है। अगर मैं 3 के साथ कोई भी इवन नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या होगा, इवन नंबर आएगा। जैसे कि 3 को मैंने इवन से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, 3 को किसी भी और चीज से मल्टीप्लाई किया, इवन नंबर, 3 10 तो 30, तो 30 क्या इवन है। 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 36, तो 3 के साथ में अगर किसी भी चीज को इवन को नंबर मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली इवन होगा, तो दैट इज वाई q स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो फिर अगर ये q स्क्वायर इवन है, q स्क्वायर इवन है मीन टू से कि q किसका डिविजिबल होगा, 2 का डिविजिबल होगा, ठीक है। तो q इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो q भी डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है ना। बट अब यहां पर क्या है, मैंने क्या बोला था कि p एंड q क्या है, को प्राइम है, बट इसमें p में और q में दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक है। p एंड q में कॉमन फैक्टर है ना, बट मैंने क्या बोला था कि p एंड q आर को प्राइम नंबर, ठीक है। p एंड q क्या थे, को प्राइम नंबर थे, पर इसमें तो कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। सो यहां पे हम लिख देते हैं, सो आवर assumption is wrong, our assumption is wrong, hence √6 is a irrational number। क्लियर है आपको, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो √6 है, √10 है, √14 है। अब √10 में भी क्या हो जाएगा, 2 × 5,
तो इस तरह ये थोड़ा सा लिटिल चेंज है √3, अगर 2, 3, 5 अगर तो वो सीधा प्राइम नंबर है तो वो बिल्कुल ऐसे ही हम डायरेक्ट करेंगे जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में या एक्सरसाइज में कराया। बट अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट √6 है तो इसको थोड़ा सा लिटिल इस तरह से करना है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से करना है, इसको बहुत प्रैक्टिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी उतारिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 3 minus √5, 3 plus √5, 2 √5, 5 minus 6 √5, 15 √5, 3/5 √5 are irrational given that √5 is a irrational number। ये बच्चों ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये हमने सारे NCERT क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन में एक्सरसाइज 1.2 में हमने किया हुआ है, ठीक है। तो क्या कहते हैं मैं फिर भी आपको इसमें से क्या कहते हैं एक आधा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है, बाकी सारे सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसमें से ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा वाला करें, चलो ये वाला कर लेते हैं। 5 minus 6 √5। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लेट करेंगे 5 minus 6 √5 को, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, इर्रेशनल प्रूफ करना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको अपोजिट करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, इर्रेशनल नंबर, पर हम इसको क्या लेट करेंगे, हम इसको रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 minus 6 √5 को क्या लेट कर लिया, इज अ रैशनल नंबर। क्या लेट कर लिया, रैशनल नंबर लेट कर लिया, ठीक है, ओके। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में होता है। तो 5 minus 6 √5 इज इक्वल टू P/Q एंड Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। मैंने क्या बोलता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, 0 होता है, एंड P and Q आर इंटीजर्स। P and Q क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, सुनो, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देती हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो ये क्या हुआ, 5 minus 6 √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये क्या है, a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो ये क्या हुआ, 5 का स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर मीन्स 6 √5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 6 √5 इज इक्वल टू P/Q स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हुआ, 25 प्लस 6 6 36, क्योंकि यहाँ पे 6 √5 का होल स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर 6 6 36, √5 क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो 6 6 36, 36 5 से कितना हुआ, 5 6 33, 5 से 15, 16 17 18, तो कितना हुआ 180 माइनस 5 to 10, 10 6 60, 5 to 10, 10 6 60, √5 इज इक्वल टू P/Q स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इनको प्लस किया तो कितना हुआ, 180 को 25 से प्लस किया, कितना हुआ 205, ठीक है। 205 माइनस 60 √5 इज इक्वल टू P/Q स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी, इसको P² माइनस ये सब क्या कहते हैं, इसको मैं उधर ले जाऊंगी, ठीक है। ये Q स्क्वायर को पहले मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो क्या होगा, Q स्क्वायर ब्रैकेट 205 माइनस 60 √5 इज इक्वल टू P², ठीक है। अब मैं Q स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना होगा, 205 Q स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, 205 Q स्क्वायर एंड 60 √5 को भी अगर मैं Q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना होगा, माइनस 60 √5 Q स्क्वायर इज इक्वल टू P², ठीक है। अब मैं इसको क्या कहते हैं, अब इसको मैं P² को इधर ले आऊंगी, तो 205 Q स्क्वायर माइनस P² इज इक्वल टू ये 60 √5 उधर आ जाएगा, 60 √5 Q स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे √5 को यहाँ पर सेपरेट कर देना है, क्या रह जाएगा, 60 Q स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो 60 Q स्क्वायर को मैं इधर ले आऊंगी, 205 Q स्क्वायर माइनस P² अपॉन 60 Q स्क्वायर इज इक्वल टू √5, ठीक है। अब यहाँ पर
अब मुझे क्या बोला हुआ है कि पी एंड क्यू क्या है, ये क्या है, इंटीजर्स है। अगर ये इंटीजर्स हुए तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। क्या हुआ, ये रैशनल हुआ अगर ये इंटीजर्स हुए। और √5 मुझे गिवन है बच्चों, √5 क्या दिया हुआ मुझे, इर्रेशनल नंबर। क्या दिया हुआ है, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है। तो रैशनल कभी इर्रेशनल से इक्वल होता है, नहीं होता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि रैशनल इज नॉट इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। फिर हम क्या लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे फिर हम यहां पर कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है ना, ठीक है। हेंस 5 - 6√5 is an irrational number। समझ में आ गया, ठीक है। एक पार्ट और आपको करवाऊंगी। अब मैं कौन सा करवाऊंगी आपको, 3/5√5। जल्दी से उतार लीजिए, फिर मैं इसका इसी का ही अगला पार्ट करवाती हूँ। ठीक है, तो हमारा अगला पार्ट कौन सा हम ट्राई करेंगे इसमें, 3/√5। तो इसको भी हम सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने इसमें किया है। लेट 3/5√5 इज अ रैशनल। इसको भी मैंने क्या लेट कर लिया, रैशनल नंबर लेट कर दिया। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो 3/5√5 नीचे है √5, ठीक है, इज इक्वल टू P/Q। एंड Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, ठीक है। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 को Q से मल्टीप्लाई किया 3Q, एंड P को 5√5 से मल्टीप्लाई किया 5√5P। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर दूंगी, सॉरी इसमें ये नहीं करना। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ये 5P नीचे आ जाएगा। 3Q/5P इज इक्वल टू √5। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, तुम्हें पता है कि Q और P क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हुए तो फिर ये क्या हुए, ये रैशनल हुआ। ठीक है, अगर ये रैशनल और √5 क्या है, √5 हमें गिवन है कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कभी भी बच्चों इर्रेशनल जो है वो रैशनल के साथ इक्वल नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि रैशनल इज नॉट इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है फिर क्या हुआ, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है ना, आवर एजम्पशन is wrong. Hence 3/5√5 is an irrational number। ठीक है, समझ में आ गया आपको बच्चों। ये सारे जो बाकी के पार्ट्स हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख देना, मैं इसको ट्राई करूंगी कि मैं इसको आपको, ये भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। अगर आप पर कोशिश करना, आपसे ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से उतारिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट √3 + 5√2 इज इर्रेशनल गिवन दैट √6 इज इर्रेशनल नंबर। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, हमने अभी तक क्या प्रूव किया कि √2, √3, √5, √10 ये तो हमने कर लिया। और हमने कोई भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन किया जिसमें जैसे कि 5 - 6√2 जिसमें एक रूट होता है शामिल, ठीक है, पर इसमें क्या है 2 रूट्स हैं। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है √P + √Q, तो वो वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो सब इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे जाते हैं बच्चों बोर्ड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, इर्रेशनल प्रूफ करना, और मुझे गिवन क्या दिया हुआ, √6 गिवन दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको फिर से वही लेट करेंगे, √3 + 5√2
इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो फिर ये क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड क्यू क्या है यहाँ पर, इंटीजर्स है। क्या है यहाँ पर, P एंड क्यू इंटीजर्स है। ये तो हमने बिल्कुल सेम किया है ना। अब मैं इसमें क्या करूंगी बच्चों, इसमें मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो मैंने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो √3 + 5 √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार लिख देती हूँ चलो। तो क्या होगा, A² + B² + 2AB। ठीक है, तो यहाँ पर √3 क्या है, A एंड 5 √2 क्या है, B है। तो मैं इसमें फॉर्मूला पुट करूंगी। तो √3 मीन्स A² + 5 √2 मतलब 5 √2 का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 × √3 × 5 √2 इज इक्वल टू P² अपॉन Q²। ठीक है, तो √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3। ठीक है, 5 5 से 25, 25 2 सा कितना होता है, क्योंकि √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 25 2 सा कितना हुआ, 50 प्लस 2 5 से 10, 2 5 से 10 एंड √3 × √2 क्या होगा, क्योंकि सेम नहीं है तो √3 × √2 क्या होगा, √6, 2 5 से 10, 10 √6 इज इक्वल टू P² अपॉन Q²। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगी, 3 + 50 को मैंने यहाँ पर प्लस किया तो कितना हुआ, 53 + 10 √6 इज इक्वल टू P² अपॉन Q²। अब ये 53 उधर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे, 10 √6 इज इक्वल टू P² अपॉन Q² माइनस 53। ठीक है, अब मैं इसका क्या लूंगी, एलसीएम लूंगी। क्या होगा, Q², 1 को P² से मल्टीप्लाई किया, P² एंड Q² को 53 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ, 53 Q²। अब ये 10 नीचे आ जाएगा तो √6 इज इक्वल टू P² माइनस 53 Q² अपॉन 10 Q²। तो P एंड Q यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स है। तो अगर ये इंटीजर्स हुए तो ये क्या हुए, रैशनल हो गए। ठीक है, अगर ये रैशनल और √6 क्या है, ये हमें गिवन है। क्या है √6, √6 क्या है, इररेशनल नंबर है। √6 क्या है, इररेशनल नंबर है। तो जैसे कि रैशनल क्या है, इररेशनल के इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, रैशनल इज नॉट इक्वल टू इररेशनल नंबर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस क्या है, हेंस √3 + 5 √2 इज एन इररेशनल नंबर। समझ में आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से उतारिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज डैश। फिलअप फॉर्म में आता है बच्चों, 1 मार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, किसका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले तो आप ये बताओ। कंपोजिट मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन में भी बताया था, एक बार फिर से चलो बता देती हूँ। कंपोजिट क्या होता है, जिसके एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हमें स्मॉलेस्ट चाहिए पर 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो कंपोजिट नंबर वैसे होते कौन कौन से हैं, देखो प्राइम नंबर तो होते हैं जो लाइक जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, लाइक 2 3 5 7 सो ऑन। तो कंपोजिट कौन कौन से हुए, 4 हुआ, और कौन सा हुआ, 5 में 6 हुआ, 7 8 9 हुआ, ठीक है, 10 सो ऑन 12। ठीक है, तो अब इसमें 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ, 2 डिजिट 10 हुआ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, ये हमारा हुआ 10। ठीक है, और स्मॉलेस्ट
कंपोजिट नंबर कौन सा हो, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4 होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ, 4 हुआ। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे, 10 के फैक्टर से उतार लो, क्या होगा 2 × 5 एंड 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 2, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, बताया था मैंने आपको कि जो कॉमन फैक्टर है वो तो 1 टाइम हो जाएगा, उतर जाएगा, ठीक है, और जो अनकॉमन है वो सारे उतरेंगे, ठीक है, या फिर इसकी ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 यहाँ पर 1 टाइम 2 है, यहाँ पर 2 टाइम्स 2 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है, तो 2 टाइम्स 2 आ गया और 5 आ गया। तो कितना का 5 × 10, 10 × 2 = 20। तो आंसर क्या है हमारा 20। क्लियर हो गया, जल्दी उतारिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फास्ट। नंबर 6, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 ब्रैकेट 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n ऑलवेज एंड विद डैश। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है बच्चों। अब n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, जो 1 से स्टार्ट होता है। कौन से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा हुआ है, 2 ब्रैकेट 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n। तो उन्होंने बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन में इसका n डिजिट कहाँ पर जाकर खत्म होगा, किस नंबर से खत्म होगा। तो हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या, 2 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n। तो n क्या है, कंपोजिट है, पुट करके देख लो। पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। 5 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 क्या होती है, 5 होती है। 5 प्लस 6 कितना हुआ, 11 हुआ। तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22, तो एन डिजिट इसका 2 है। क्या इसमें कोई भी अगर मैं वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करूँ, क्या इसका एन डिजिट 2 होगा। एक और चेक कर लेते हैं। अब मैं n की वैल्यू 3 पुट कर लेती हूँ, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 पुट किया, अगर मैंने n की वैल्यू 3 पुट किया तो क्या हुआ, 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3, तो कितना हुआ 2 ब्रैकेट 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 5 से 25, 25 5 जा 125, और 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 36 एंड 36 6 जा 216। अब 125 को 216 से प्लस करेंगे तो कितना होगा, ठीक है, 341 हुआ। अब 2 को 341 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 286, तो इसका लास्ट डिजिट क्या हुआ हमारा 682। तो इसका एंड डिजिट एंड ऑलवेज किससे खत्म होगा, 2। क्लियर हो गया, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 24 30 एंड 42 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1 वुड बी। अब इसमें क्या, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि लीस्ट नंबर, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके साथ में किसी भी चीज़ को नंबर को डिवाइड करूँगी। क्वेश्चन में क्या है कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके साथ में व्हेन डिवाइडेड बाय, जब भी मैं इसको 18 24 30 या 42 से डिवाइड करती हूँ, किसी भी केस में किसी भी चीज़ को, चाहे मैं 18 को इससे डिवाइड करूँ, चाहे 24 को या 32 को या 42 को, तो उसका रिमाइंडर हमें क्या होना चाहिए, हर एक केस में रिमाइंडर सेम होना चाहिए, सबका क्या होना चाहिए 1। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन में क्या करूँगी। अब हमें पता कैसे चलता है बच्चों कि इसमें एलसीएम करना है कि एचसीएफ करना है। मैं आपको एक बार एक ट्रिक बता देती हूँ। अगर तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ये जस्ट एक मैं सिर्फ जस्ट ट्रिक करूँ, बाकी हम क्वेश्चन को पढ़ के इसको एक्सप्लेन करेंगे। बट स्टिल कई बार कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जैसे कि आपको नहीं आता, तो आपको ये पहचान होनी चाहिए। अगर हमें जब भी एलसीएम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़, अगर जहाँ पर भी लीस्ट लिखा होगा, स्मॉलेस्ट लिखा होगा, ठीक है, मिनिमम लिखा होगा, ये टुगेदर, जहां पर भी ये वर्ड्स लिखे होंगे इट मीन्स वो क्या है, एलसीएम है, ठीक है। और एचसीएफ में क्या होगा, जहां पर क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम वर्ड यूज होगा, लार्जेस्ट होगा या ग्रेटेस्ट होगा, तो वहां पर क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक लीस्ट नंबर चाहिए जिससे मैं अगर इसको किसी भी चीज़ से डिवाइड करूंगी, एक ऐसा नंबर चाहिए कि मैं चारों में से किसी को भी इस नंबर से डिवाइड करूंगी, लीस्ट नंबर से, तो उसका रिमाइंडर सेम आना चाहिए। मतलब कि कोई भी 18 को भी, अब मैं इसको आपको एलसीएम, तो इसमें हमें क्या करना है, लीस्ट नंबर, हमें इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले मैं 18 24 30 और 42 का एलसीएम ले रही हूँ। चाहे आप इसको सिंगल सिंगल करके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, चाहे हम इकट्ठा निकालें, तो मैं इकट्ठा निकाल रही हूँ, बात वही है, सेम है। 24 30
एंड 42, जैसे मर्जी निकाले दोनों में आंसर सेम आएगा। तो 18 तो ये किससे जा रहा है, तो 2 से, 2 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है, 2 9 से 18, 2 12 से 24, 2 15 से 30 एंड 2 21 से 42, ठीक है। आगे 3 के टेबल में जा रहा है, 3 3 से 9, 3 4 से 12, 3 5 से 15, 3 7 से 21। आगे फिर से 3 से जा रहा है, 3 1 से 3, अब ये तो 3 से जा नहीं रहे हैं तो ये सेम रहेंगे, ठीक है। आगे 4, अब 4 को मैं पहले 2 से जा रहा है, 2 1 से 2, ठीक है, 5 7, फिर से 2 से जा रहा है, 2 1 से 2, 5 7 तो 2 से जाते नहीं तो सेम रहेंगे, फिर 5 से देन 7 से, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको मैंने एलसीएम निकाला तो क्या होगा, 2 3 6, ठीक है, 6 3 18, 18 2 जा 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 72 को 35 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 72 को 35 से मल्टीप्लाई कितना कितना है, 5 2 10, 1 5 7 35, 36, 3 2 6, 7 3 21, 0 2 1 4 5, इसका क्या आया 2520। ये 2520 बच्चों, ये एक्चुअली ये पूरा ये वो नंबर है जिसको अगर मैं इन सब में से किसी को भी डिवाइड करूंगी तो आंसर इसका रिमाइंडर 0 आएगा। एक हम चेक कर लेते हैं, मैं आपको बता भी देती हूँ, दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने इसको 30 से, मैं 30 ले लेती हूँ, मैं इसको 2520 को 30 से डिवाइड कर लेती हूँ, तो 38 जा 240, 120, 34 जा 120, तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसका रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं अब मुझे इसमें रिमाइंडर 1 चाहिए तो मैं क्या करूंगी, 2520 को मैं 1 से प्लस कर दूंगी तो आंसर क्या आएगा 2521, ठीक है। अब मैं इस नंबर को इन चारों में से किसी के साथ भी डिवाइड करूंगी तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा इसके साथ, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ओके, जल्दी उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a forester wants to plant 66 apple trees, 88 banana trees and 110 mango trees in equal rows in terms of number of trees. Also he wants to make distinct rows of trees, that is only the type of tree in one row. Find the minimum number of rows required. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फॉरेस्टर, फॉरेस्टर क्या होता है, जो एक तरह का माली होता है, ठीक है ना। वो क्या चाहता है, वॉन्ट्स टू प्लांट, क्या वो प्लांट करना चाहता है, मतलब कि उगाना चाहता है, क्या कि वो 66 एप्पल ट्रीज प्लांट करना चाहता है, 88 बनाना ट्रीज प्लांट करना चाहता है एंड 110 मैंगो ट्रीज प्लांट करना चाहता है। कौन, फॉरेस्टर, ठीक है। इन इक्वल रोज, एक इक्वल रोज में वो ये मतलब कि वो 166 88 110 ट्रीज प्लांट करना चाहता है इक्वल रोज में। अब वो कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब कि नंबर ऑफ ट्रीज मतलब कि इक्वल रोज में, मतलब कि जो रोज में, मतलब एक रोज में लाइक ये ट्रीज ऐसे, ठीक है, गंदी ड्राइंग है कोई बात नहीं। उसके बाद ऑल्सो ही वांट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्रीज। अब वो क्या चाहता है, और वो क्या चाहता है कि मतलब कि वो ये चाहता है कि एक रो में वो एक ही टाइप के ट्रीज उगाए, मतलब कि लाइक वन रो में वो लाइक वो एप्पल ट्री उगाए, दूसरी रो में वो सेम सिर्फ बनाना की ट्रीज ही हो, उसमें थर्ड रो में वो मैंगो की, मतलब कि वो ईच रो में सेम टाइप की क्या कहते हैं ट्रीज उगाना चाहता है। हमें फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड, मतलब कि ये सारी जो ट्रीज हैं, मतलब कि इसके लिए मुझे कम से कम कितनी रोज चाहिए। तो ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज निकालने से पहले बच्चों हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम चाहिए, कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक रो में कितनी ट्रीज कम से कम होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो, कि वन रो में। तो अब जब मैक्सिमम की बात चलते, जैसे कि मैंने आपको बोला था, वहां पर क्या होगा, HCF होगा, और जहां पे मिनिमम होगा वो क्या होगा, LCM। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेट करेंगे, इसका मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो, ठीक है। तो कितने होंगे, तो मैक्सिमम निकालना, तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या निकालना है, 68 88 और 110 का हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल HCF निकालना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले HCF निकालना है किसका, 66 88 एंड 110 का मुझे HCF निकालना है, राइट। तो इसका HCF निकालना, तो सबसे पहले मैं 66 का फैक्टर बनाऊंगी,
लिखूंगी तो क्या होगा, 66 का फैक्टर क्या होगा, 2 33 36, 3 11 ज़ा एंड 11 1 ज़ा, 2 इंटू 3 इंटू 11, 88 का क्या होगा, 2 44 ज़ा, 2 22 ज़ा, 2 11 ज़ा, 11 1 ज़ा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 11, ठीक है। अब 110 का मैं एलसीएम लूँगी तो क्या होगा, 2 5 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 2 55 ज़ा, 5 11 ज़ा, 11 1 ज़ा, 2 इंटू 5 इंटू 11। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखो अब इसमें कॉमन फैक्टर कहाँ पर है, ये रही इसके कॉमन फैक्टर 2 2 2, तीनों में 2 आ रहे हैं, पर जब तीनों में 2 आ रहे हैं तो इसका जो स्मॉलेस्ट पावर होती है, लीस्ट पावर होती है, वो हमें उतारनी है। तो सब इन तीनों में जो स्मॉल कॉमन है, अब इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो लीस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 उतार ली, ठीक है। और इसमें और क्या कॉमन आ रहा है, 11 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें लीस्ट पावर का, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 11, तो कितना होगा, 11 2 ज़ा 22, तो हमारा एचसीएफ क्या है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो कितना होगा, हमारा 11 होगा। मतलब कि एक रो में कितनी ट्रीज होंगे, मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कहते हैं 22 ट्रीज होंगे, ठीक है। सॉरी 11 लिख दिया, सॉरी 22, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या निकालना, अब इसके बाद मैं इसका टोटल ट्रीज निकालूंगी। तो टोटल ट्रीज भी हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले टोटल ट्रीज कितनी है, टोटल ट्रीज कितनी है, 66 एप्पल ट्रीज है, 88 बनाना ट्रीज है एंड 110 मैंगो ट्रीज है। तो इसको प्लस करो तो कितना होगा, 66 88 एंड 110 कितना होगा, 6 + 8 14, 1 7 + 1 8, 8 + 8 16, 1 264 हमारे क्या हो गए, ट्रीज हो गए। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ रोज निकालना है, ठीक है। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हमें ये पता चल गया कि एक रो में मैक्सिमम ट्रीज कितने और टोटल ट्रीज पता है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे, टोटल ट्रीज अपॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो। कितना होगा, टोटल ट्रीज कितना है, 264 अपॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन वन रो कितना है, 22। कटिंग करो, 2 11 ज़ा 132, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। तो मिनिमम रोज कम से कम कितनी होंगी, ये होंगी 12 मिनिमम रोज होंगी। क्लियर हो गया, ओके। जल्दी से उतारिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। अब इसमें क्या पूछा है कि एक ऐसा हमें क्या निकालें, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड निकालें जिसमें एक मैन, ठीक है, जिसमें एक मैन नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ आवर्स में 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर चल सकता है। मतलब वो मतलब कि उसके एग्जैक्ट घंटे होंगे, मतलब कि जैसे कि, ठीक है ना, तो 52 किलोमीटर 91 किलोमीटर हमें एग्जैक्ट आवर्स जो चल सकता है। जैसे कि 52 किलोमीटर में सपोज करो कि मुझे 10 किलोमीटर चढ़ने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं, मुझे लग रहे हैं 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करूँ, मैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही हूँ, ठीक है ना। तो फिर 2 घंटे में कितना होगा, तो मेरी स्पीड कितनी होगी प्रति घंटा, 5 किलोमीटर की हिसाब से होगी। तभी फिर मतलब मैंने 10 किलोमीटर में कितने एग्जैक्ट आवर्स मेरे कितने लग रहे हैं, 10 किलोमीटर के हिसाब से 2 आवर्स लग रहे हैं। सिमिलरली हमें इसमें करना, तो हमें क्या निकाला है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड निकाला। तो ग्रेटेस्ट क्या हुआ, हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले मैं इसका एचसीएफ निकालूंगी। 52 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं, 2 26, 2 13 ज़ा 26 एंड 13 1 ज़ा, तो 2 इंटू 2 इंटू 13 एंड 91 का लेंगे तो किससे 3 से जाएगा, सॉरी 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 2 7 3 21, 13 1 ज़ा 13, तो कितना हुआ 7 इंटू 13। तो इसका एचसीएफ होगा तो क्या होगा, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 13, क्या है इसमें कॉमन फैक्टर 13। तो इसका तो हमारा क्या आंसर होगा कि उसकी स्पीड कितनी है, 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो फिर वो 50
52 किलोमीटर में कितने एग्जैक्ट घंटे होगा। तो पहले हम 13 को 52 से डिवाइड करके देख लो आप, तो कितना होगा 4 आवर्स, ठीक है ना। तो वो 52 किलोमीटर में कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स डिस्टेंस, कितने घंटे लगा रहा है 52 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 4 आवर्स, और इसमें 7 आवर्स लगा रहा है। तो मतलब कि हमारी ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड क्या होगी 32 किलोमीटर पर आवर की होगी, ठीक है। जल्दी करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 3 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए 4 o'clock PM, बी 4:30 PM, सी 5 PM एंड डी 5:30 PM। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि 3 अलार्म क्लॉक्स हैं, ठीक है ना, जो रेगुलर इंटरवल्स में बज रहे हैं। रेगुलर इंटरवल्स क्या होते हैं, मतलब लाइक समय समय पर उस इंटरवल का मतलब होता है अंतराल, ठीक है, कि उस गैप में पड़ रहा है। मतलब कि हर यहाँ पर 3 अलार्म क्लॉक्स हैं, मतलब पहला अलार्म क्लॉक कब बज रहा है, हर 20 मिनट्स के बाद बज रहा है, दूसरा अलार्म क्लॉक हर 25 मिनट्स के बाद बज रहा है, एंड थर्ड अलार्म क्लॉक हर 30 मिनट्स के बाद बज रहा है। बीप मतलब होता है बजना, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि तीनों जो अलार्म हैं वो इकट्ठे दोपहर के 12 बजे 12 नून, दोपहर के 12 बजे इकट्ठे एक साथ बज रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि अगली बार वो कितने टाइम के पीरियड के बाद वो एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर टुगेदर की बात चल रही है, तो टुगेदर में हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 20, 25 एंड 30 मिनट का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 20 का एलसीएम लूँगी। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 5। 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 × 5 एंड 30 के क्या होंगे, 2 × 5 × 3, ठीक है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 कितनी बार है यहाँ पर, 2 की पावर 2 × 5, ठीक है, और यहाँ पे 5 कितनी बार है, 5 की पावर 2, और ये सेम है। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा, पहले तो ये देखो कि एलसीएम में फैक्टर्स किस किस के बन रहे हैं, इसमें किस किस के फैक्टर 2, 3 और 5 के बन रहे हैं, 2, 3 और 5 के बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 कितनी बार है, यहाँ पर तीनों में 2 है, पर मैक्सिमम क्या कहते हैं फैक्टर किसके, मैक्सिमम पावर किसके, ग्रेटेस्ट पावर किसके, 2 की पावर 2 के। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 2 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर 3 1 टाइम है तो 1 टाइम आएगा। अच्छा, 5 यहाँ पर है, पर इसमें कॉमन हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो कितना होगा, 2 2 = 4 × 3 × 25, तो कितना हुआ, 25 4 = 100 एंड 100 3 = 300 मिनट हुआ, ठीक है। अब हर 300 मिनट के बाद ये एक साथ बजेगा। 300 मिनट, अब मैं इसको नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट करूंगी। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी, मैं इसको डिवाइडेड बाय 60 करूंगी, ठीक है। तो कितना हुआ, 5 आवर्स, ठीक है। अगर दोपहर के 12 बजे ये एक साथ ये तीनों अलार्म क्लॉक्स बजे हैं, तो फिर 5 घंटे के बाद कब बजेंगे, दोपहर शाम के 5 बजे, मतलब कि 5 PM। तो आंसर इज सी। क्लियर, जल्दी से करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8/9, 10/27 एंड 16/81। ठीक है, आपको एचसीएफ और एलसीएम तो फाइंड आउट करना आता है, पर ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, ये है फ्रैक्शन फॉर्म में हमने इसको एचसीएफ और एलसीएम इसमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसका ना कोई एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमें एचसीएफ, पहले हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, अगर हमें एचसीएफ फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम इसका रूल होता है कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। एंड एलसीएम में जब हमें फ्रैक्शन फॉर्म में फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मतलब कि जब भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म में करके, अगर एचसीएफ है, इसका सिंपल सा कोई फॉर्मूला लर्न करें, अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर एचसीएफ निकालो और नीचे डिनोमिनेटर एलसीएम निकालो। अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम का न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो अब हम इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 8
कि फैक्टर्स क्या होंगे। 8 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हुआ 2 की पावर 3। 10 का क्या होगा 2 इंटू 5 एंड 16 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 4। तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या है 2 है और लीस्ट पावर किसकी है, इसकी है, तो 2 ही आएगी। और क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका HCF 2 है। ठीक है, अब इसका LCM क्या होगा, इसका LCM हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें फैक्टर्स किस किस के बन रहे हैं 2 और 5 के बन रहे हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 की कौन सी है 2 की पावर 4 एंड 5 वन टाइम है। ठीक है, तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 16 5 से कितना हुआ 80। ठीक है, ओके। अब मैं डिनोमिनेटर का पहले HCF और LCM निकाल लेती हूँ। 9 का फैक्टर निकालेंगे 3 इंटू 3, 27 का क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 एंड 81 का क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 की पावर 4। तो इसका HCF क्या होगा, HCF इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, तो इसकी लीस्ट पावर कौन सी है 3 की पावर 2, तो इसका HCF क्या हुआ 3 की पावर 2 मीन्स 9। एंड इसका LCM क्या होगा 3, तो इसकी ग्रेटेस्ट पावर उतारनी है, तो कितनी होगी 3 की पावर 4, तो कितना हुआ 81। राइट, अब हमें क्या निकालना है इसका, सबसे पहले हमें HCF निकालना। तो HCF का फॉर्मूला क्या था, HCF ऑफ न्यूमरेटर। HCF ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर का कौन सा ये है, तो HCF इसका क्या है 2 एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर, तो LCM क्या है इसका 81। एक तो ये आंसर है, और इसका LCM ऑफ न्यूमरेटर, LCM ऑफ न्यूमरेटर कौन सा होगा, ये होगा, सॉरी LCM ऑफ न्यूमरेटर ये होगा, LCM ऑफ इसका, हाँ सॉरी, इसका LCM निकालना है, ये कितना होगा 80। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या होगा HCF का, इसका HCF निकाला 927 का HCF कितना होगा, ये होगा 9, तो कितना होगा 3 3 एंड नहीं कटिंग हो रही है, ये 80/9 ही आएगा। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो पहले तो हमने इसका फॉर्मूला लिखना है, अगर हमें फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो HCF क्या होगा, HCF निकालना है तो उसका न्यूमरेटर HCF ऑफ न्यूमरेटर और अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर होगा, और LCM का क्या होगा LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर होगा। तो सबसे पहले अपना इसका दोनों का ना ऊपर वाले जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनके पहले HCF और LCM निकालो, देन इसकी वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, राइट, जल्दी से उतार लीजिए, देन फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ओके, Question number 12. 6 bells commence together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively. In 30 hours, how many times do they toll together? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 6 bells हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने 3 अलार्म क्लॉक की है, सिमिलर है। तो 3 क्लॉक्स, कमेंस मीन्स होता है स्टार्ट, बजना, स्टार्ट होना, ठीक है, एंड टॉल का मतलब होता है जो साउंड होती है, ठीक है ना, बेल की। 6 बेल्स कमेंस टुगेदर एंड टॉल एट इंटरवल्स, मतलब इंटरवल होता है कि हर 6 बेल बज रही है, मतलब पहली बेल बज रही है हर 2-2 मिनट के बाद, दूसरी बेल बज रही है हर 4-4 मिनट के बाद, तीसरी बेल बज रही है 6-6 मिनट्स के बाद, चौथी बेल बज रही है हर 8 मिनट्स के बाद, एंड 5th बेल बज रही है हर 10 मिनट्स एंड फिर 12 मिनट्स के बाद, मतलब कि इंटरवल पे बज रही है रिस्पेक्टिवली। उन्होंने पूछा हुआ है, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इन्होंने पूछा हो कि तो हर एक बेल हर 2 मिनट, हर 4 मिनट, हर 6 मिनट के बाद बज रही है, तो मतलब कि ये इकट्ठी टुगेदर कितने मिनट के बाद बजेगी। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, अब यहाँ पर टुगेदर की बात चलो तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम निकालूंगी। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, एक बार हिंट ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, 2 बेल्स हैं, लाइक एक 2 मिनट के बाद बज रही है और एक 3 मिनट के बाद बज रही है, तो हर 2-2 मिनट के बाद क्या होगा, 2 मिनट के बाद हर 2-2 मिनट के इंटरवल में ये होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा हर 3-3 मिनट का 3, फिर 6, 9, 12, 15। तो इन्होंने बोला कि ये दोनों बेल्स कितने मिनट के बाद सेम, कितने मिनट का ये सेम इकट्ठी बजेंगी, वो कौन सी है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, ठीक है ना, मतलब हर 12 मिनट के बाद ये एक साथ बजेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल की बात चल रही है, ठीक है ना, तो मतलब मल्टीपल की बात चल रही है, मीन टू से हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और वैसे भी मैंने क्या बोलता हूँ, जहाँ पे टुगेदर लिखा होगा वहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो पहले मैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 का
क्या करूँगी, एलसीएम निकालूंगी। चाहे आप इसको प्राइम फैक्टर से निकाल लीजिए, चाहे एक साथ निकाल लीजिए, मैं एक साथ निकाल रही हूँ, बात वही है, दोनों का आंसर सेम आएगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 के टेबल में 4 कहाँ पे थे, 2 2 4, 5, 2 3 6, अगेन 2, फिर 3 के टेबल में जा रहा है, 3 1 3, 5 तो आता नहीं तो 5 एज इट इज रहेगा, देन 5। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, तो कितना हुआ, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 एंड 12, जब फिर 5 2 10, 10 2 20, 22 40, 43 120 मिनट्स। तो हम क्या लिखेंगे, द बेल्स विल टॉल टुगेदर एट intervals of 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स के बाद मतलब 120 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँगी तो कितना होगा, आवर्स में कन्वर्ट करूँगी तो कितना होगा, 2 आवर्स। कितना होगा, 2 आवर्स। हर 2 घंटे के बाद ये एक साथ 6 के 6 बेल्स बज रही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि हर 30 घंटे में, मतलब हर 30 घंटे सॉरी, कि इस पूरे 30 घंटे में कितनी बार ये एक साथ बेल्स बजेंगी। तो पहले मैं अब यहाँ पर क्या करूँगी, 30 आवर्स, पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, इन 30 आवर्स, ठीक है, दे विल टॉल टुगेदर। क्या करूँगी मैं, 30 को 2 से डिवाइड कर दूँगी, कितना होगा, 15 टाइम्स। 15 टाइम्स, क्या ये 15 टाइम्स बजेंगी, नहीं। अभी मैं बताती हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा, 15 टाइम्स नहीं होगा। देखो 30 आवर्स में 15 टाइम्स एक साथ बज रही है, पर जीरो भी तो है ना, क्योंकि स्टार्टिंग तो जीरो से होगी ना, स्टार्टिंग पॉइंट भी तो होगा ना यहाँ पर जब ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ टाइम्स है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 15 + 1, ये जो 1 है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, 0 होगा ना, 0 2 2 4 6 8, हर 2 घंटे के इंटरवल पे बज रही है, तो 0 को भी तो हम काउंट करेंगे ना, तो 0 क्या है हमारा 1। तो कितने टाइम्स हमारी ये इकट्ठी बजेगी बेल्स, 16 टाइम्स ये 6 बेल्स इस 3 घंटे 30 आवर्स में बजेंगी। ओके, क्लियर है, जल्दी से उतारिए। देन क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2 numbers are in the ratio 21:17, if their HCF is 5, find the number। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या कहा हुआ है कि 2 नंबर्स दिए हुए हैं, वो भी रेशियो फॉर्म में 21 और 17, ठीक है, और उसका HCF क्या दो, इन दोनों रेशियो का 5 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द नंबर, तो पहले हम लेट करेंगे, लेट नंबर्स आर, नंबर्स को हम क्या लेट करेंगे, जब रेशियो फॉर्म में दिया होता है बच्चों तो उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स फॉर्म में, 21x एंड 17x। अब मैं इन दोनों का क्या निकालूंगी, HCF निकालूंगी, ठीक है। तो 21 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 7 × x, ठीक है, 21x का, ठीक है, और 17x का क्या होगा, 17 × x। तो इसका HCF क्या हुआ, दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ x ही है तो x हुआ, और HCF मुझे गिवन है, कितना गिवन है मुझे HCF मुझे कितना गिवन है, 5। तो मैं HCF की जगह यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 5 लिख सकती हूँ। तो 5 = x, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स मैंने क्या लेट किए थे, नंबर्स आर 21x एंड 17x। अब यहाँ पर जो मैंने x की वैल्यू निकाली है वो मैं इसमें पुट कर दूंगी। तो 21 × 5 कितना हुआ, 5 1 5, 5 2 10, 105 एंड 17 5 5 7 35, 3 85। दिस इज योर नंबर, दिस इज योर आंसर। क्लियर, जल्दी से उतारिए। देन क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स द HCF, द सम ऑफ HCF एंड एलसीएम इज 600, इफ 1 नंबर इज 280 देन फाइंड द अदर। अब इस क्वेश्चन में
हमें क्या दिया हुआ है कि टू नंबर्स एलसीएम का क्या दिया 14 टाइम्स एचसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम का दोनों का सम कितना दिया मुझे 600। वन नंबर मुझे टू नंबर्स में से वन नंबर मुझे 280 दिया और हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेट कर लूँगी बच्चों, एचसीएफ को मैंने लेट कर लिया x, ठीक है। फिर क्या बोला हुआ है, एलसीएम ऑफ टू नंबर b इज एलसीएम ऑफ टू नंबर इज मतलब क्या होता है इज इक्वल टू, मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन पढ़ के स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर का एलसीएम कितना था, इज मतलब इज इक्वल टू कितना था 14 टाइम्स एचसीएफ। 14 टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 14 टाइम्स एचसीएफ मीन क्या हो गया x, 14x हो गया। नेक्स्ट लाइन का स्टेटमेंट क्या होगा, तो सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है प्लस, किसका सम, एचसीएफ एंड एलसीएम का। क्या दिया हुआ है, एचसीएफ प्लस सम ऑफ एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू, इज मतलब इज इक्वल टू 600। एचसीएफ कितना था x एंड एलसीएम कितना था 14x इज इक्वल टू 600। तो x प्लस 14x कितना होता है 15x, 15x इज इक्वल टू 600। तो फिर मल्टीप्लाई कितना होगा, मतलब कि मल्टीप्लाई 15 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 16 को 15 से डिवाइड किया तो 3 5 से 15, 3 200 जा, तो कितना आया ये 40 आ गया, ठीक है। तो हम इसमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ कितना था, एचसीएफ क्या था x, तो x मतलब 40 हमारा एलसीएम आया, सॉरी 40 हमारा एचसीएफ आया, और एलसीएम कितना था 14x, मतलब कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 14 इंटू 40, कितना हुआ 4 4 16 1 560। तो हमारे ये टू नंबर्स निकल गए। एलसीएम कितना है हमारा 560, टू नंबर्स का हमारा जो टू नंबर्स का एलसीएम हमारा 560 है एंड टू नंबर्स का हमारा एचसीएफ कितना 40 है। अब मुझे दो, अब फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में वन नंबर मुझे कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में वन नंबर, मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर। एचसीएफ कितना दिया हुआ मुझे यहाँ पर 40 एंड एलसीएम कितना दिया हुआ मुझे 560। तो वन नंबर कितना दिया हुआ 280 मल्टीप्लाई अदर नंबर इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 560। अब ये 280 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 560 अपॉन 280, 0 से 0 कट गया, तो कितना हुआ, ठीक है, 4 10 जा 40, 4 7 जा 7 8 जा 56, तो कितना हुआ हमारा अदर नंबर कितना निकला 80 निकला। क्लियर हो गया। बस आपको स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन करना बहुत इजी होता है। हमने क्या किया, हमने एचसीएफ को एक्स ले लिया, फिर क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स एचसीएफ। तो एचसीएफ को अगर मैंने एक्स लिया तो एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। फिर उसका सम किया, सम क्या है एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू 600 दिया, तो एचसीएफ क्या हुआ एक्स, एलसीएम क्या हुआ 14x इज इक्वल टू 600। तो 15x इज इक्वल टू 600, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40 आ गई। उसके बाद मैंने एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू पुट कर दी, फिर मैंने ये फॉर्मूला पुट किया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है, देन फिर मैंने इससे अदर नंबर फाइंड कर दिया। क्लियर है बच्चों, जल्दी से उतारिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इफ एचसीएफ ऑफ 144 and 130 is expressed in the form of 13m minus 3 find m, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसका एचसीएफ निकाल के किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये 13m माइनस m, ठीक है। तो हमें क्या क्वेश्चन में था, कुछ जो क्वेश्चन में हम इसको ऐसे एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ किसका 144 एंड 180 किसके इक्वल एक्सप्रेस किया गया है 13m माइनस 3 के, और मुझे इससे किसकी वैल्यू निकालनी है m की। तो सबसे पहले मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए पहले मैं 144 का फैक्टर लूंगी, 272, 236 है 72, 2 18 है 36, ठीक है, 2 9 है 18, 3 3 है 9 एंड 3 1 है 3। तो 144 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, तो कितना हुआ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। एंड 180 का फैक्टर क्या होगा, 2 9 जा 18 0, 2 45 जा 90, 3 1 जा 3, क्योंकि ये 3 से जाएगा, क्योंकि 4 प्लस 5 क्या होता है 9 होता है, और 9 किसका होता है 3 का डिविजिबल होता है, ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन फिर 3 अगेन 5 से जा रहा है, 5 1 जा 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5, तो कितना हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
5, तो कितना हो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5। अब मुझे इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है दोनों के में, 2 है। तो 2 में मैंने क्या बोला था, HCF में जो लीस्ट पावर होती है वही हमारा HCF होगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो 2 की लीस्ट पावर कौन सी, ये, तो 2 की पावर 2। और कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा है, ये निकल रहा है 3 की पावर 2, इसमें भी इसमें भी, तो ये 3 की पावर 2 होगी। तो कितना होगा, 2 2 4, 3 3 9। तो आंसर क्या आ गया हमारा, HCF 36। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे। तो ये कितना दिया मुझे HCF, ये हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, तो इसका HCF मैंने कितना निकाला 36, और इसको मैंने किस एक्सप्रेस में फॉर्म किया है, दिस, ठीक है। अब ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 36 + 3 कितना होगा 39, और ये 13 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो कितना हुआ, 13 3 ज़ा 39। तो हमारा ये m की वैल्यू आ गई। ओके, जल्दी से उतारिए। देन क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 545 लीविंग रिमाइंडर 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों कि हमें एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी, किसको, 129 से, मैं कोई एक ऐसा नंबर है 109, 29 या 545, दोनों में से मैं किसी को भी एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करना है कि जिसका रिमाइंडर क्या आए, 3 या 5 है। मतलब अगर मैं 129 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूँगी, एक सेम नंबर और लार्जेस्ट नंबर आना चाहिए कि अगर मैं 129 को उस नंबर से डिवाइड करूँ तो इसका रिमाइंडर 3 आए, और 545 को उस नंबर से डिवाइड करूँगी तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, हमारा 5 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लार्जेस्ट वर्ड यूज हो रहा है, तो लार्जेस्ट से हमें क्या पता चल रहा है, हमें इससे क्या निकालना है, हमें इसका HCF निकालना है। तो वो निकालने से पहले अब यहाँ पे रिमाइंडर बचना चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 129 को, यहाँ पर 129 को 3 से माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कितना आएगा 126, एंड 545 को 5 से माइनस करके कितना आएगा हमारा 540। अब मैं इन दोनों का क्या निकालूंगी, HCF निकालूंगी, ठीक है। तो 126 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, कितना होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। फिर से आगे से 3 से डिविजिबल हो रहा है, हमें कैसे पता चलता है कि 3 का डिविजिबल है, हम इसके डिजिट्स को प्लस कर लो। 4 + 2 कितना होता है 6, 6 क्या 3 का डिविजिबल है, तो ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये 14 किसके टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। तो हमारा 126 का फैक्टर क्या बना, 3 × 3 × 2 × 7, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 2 × 7। अब 545 का हम फैक्टर निकालेंगे, तो कितना होगा, 5 के टेबल में जा रहा है, 5 1 ज़ा 5, 0 5 9 ज़ा 45, ठीक है। आगे किसके टेबल में जा रहा है ये जा रहा है 7, ये किसी के टेबल में नहीं जा रहा, तो ये 109 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। क्या है ये, हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो क्या होगा 5 × 109। तो इसका हमारा HCF क्या हुआ, क्या हुआ हमारा HCF, इसमें कॉमन फैक्टर, ओह आई एम सो सॉरी बच्चों, माय फॉल्ट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 540 लिखा हुआ था, है ना बच्चों। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, तो मैं यहाँ पर 540 का हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर लेना है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0। आगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। 3 के टेबल में जा रहा है, 5 1 ज़ा 5 + 1 6, 6 + 3 का डिविजिबल है, तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा अगेन 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसका डिविजिबल क्या हुआ, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। तो इसका HCF क्या होगा बच्चों, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका लीस्ट पावर कौन सा होगा, ये होगा। तो 3 की पावर 2, इसमें 2 है पर इसमें लीस्ट पावर क्या, 2 की पावर 1। तो कितना होगा, 3 3 9, 9 2 ज़ा 18। तो 18 हमारा क्या आ गया HCF। अब आप ना इसको 129 को 18 से डिवाइड करके देखो, देखो इसका रिमाइंडर 3 आ गया, चेक करके देखें। तो इसका 129 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 18 5 ज़ा 40, 5 ज़ा 5 90,
18 6 या 48, 4 8 6 10, 18 7 जा 7 56, 5 7 7 12, ठीक है। तो 18 7 जा 126, तो क्या आ गया हमारा 3 रिमाइंडर आ गया ना। ऐसे सिमिलरली अगर मैं 545 को 18 से डिवाइड करूंगी तो इसका रिमाइंडर 5 आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। Question number 17. Given that HCF 252, 594 is equal to 18, find LCM 252 and 594। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें HCF दिया हुआ टू नंबर्स का, कौन कौन से टू नंबर, 252 एंड 594 का हमें क्या दिया हुआ, दोनों का हमें HCF दिया हुआ 18। अब हमें इन्हीं दो नंबर्स का हमें फाइंड आउट क्या करना है, LCM निकालना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें वही फॉर्मूला यूज होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। इसमें टू नंबर्स कौन से प्रोडक्ट वाले, ये 252 मल्टीप्लाई 594, ठीक है। और इन्हीं टू नंबर्स का मुझे HCF कितना दिया हुआ है, 18। मुझे अब क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये 18 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 252 को 594 से मैं क्या कर दूंगी, नीचे डिवाइड कर दूंगी, और ये हमारा LCM फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम इसको कटिंग करते हैं, 18 और इसमें 2 की कटिंग होगी, 2 9 से 18, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 6 से 12, आगे कटिंग हो रही है 9 से हो रही है, 9 1 से 9, 9 1 से 9, 3 कैरी, 9 4 से 36, ठीक है। अब 594 को 14 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से 16, 1 9 4 से 36, 36 प्लस 1 कितना होता है, 37, 3 5 4 से 20, 20 प्लस 3 23, 1 4 से 4, 1 9 से 9 एंड 1 5 से 5 6, 7 प्लस 4 कितना होता है, 11, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, 1 5 6 7 8। तो हमारा LCM कितना आया, 8316, ठीक है। क्लियर है बच्चों? हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एक्सरसाइज हमारे 1.1 की जैसे ये। हमें HCF दिया हो टू नंबर का 18 और टू नंबर्स का मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCF मल्टीप्लाई LCM। इसमें फॉर्मूला पुट किया, देन इसको कटिंग करके हमारा आंसर आता है। जल्दी से उतारिए, देन फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, the ratio of LCM and HCF of the least composite and the least prime number is A 1:2, B 2:1, C 1:1 and D 1:3। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आज से वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, इन्होंने बोला हुआ है कि मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किसका, HCF और LCM किसका निकालना है, लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, अच्छा बताओ अभी कंपोजिट नंबर क्या होता है, अब तो आपको आ गया होगा क्या होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट वो होता है बच्चों जिसके मोर देन, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 किसकी टेबल में जाता है, 2 2 से 4, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 4, ठीक है ना। 8 2 2 से 4, सॉरी 4 2 से 8, तो इसके भी फैक्टर बन रहे हैं, 1 की टेबल में भी जा रहा है, 2 की टेबल में भी जा रहा है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में आता है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4, ठीक है। अच्छा लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके ओनली क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद, लाइक 2। प्राइम नंबर्स कौन से थे, 2 3 5 7, ठीक है ना। तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 के फैक्टर होंगे एक तो 1 और एक 2। तो इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा, स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, 2, तो इसका मैंने निकाल दिया 2। अब मैं 4 और 2 का दोनों का क्या निकालूंगी, LCM निकालूंगी। तो LCM निकालने के लिए पहले तो तुम्हें 4 का फैक्टर होगा, 4 का क्या फैक्टर होंगे, 2 × 2, और 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 ही होंगे। तो इसका LCM निकाला तो क्या हुआ, इसका LCM, इसका LCM क्या हुआ, इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 टाइम आएगा और अनकॉमन अलग से आएगा, मतलब कि ये 2, इसमें 2
ये क्या है, दोनों में 1 टाइम कॉमन आ रहा है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या है, ये 2 की पावर, ये 2 की स्क्वायर है एंड ये क्या है 2 है। तो एलसीएम क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, कॉमन जो फैक्टर होता है 2 का, इन दोनों में एक ये इस 2 की पावर ये क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2 है, तो इसमें ग्रेटेस्ट पावर किसकी हुई, इसकी हुई। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2, तो इसका एलसीएम क्या हुआ 4। अच्छा, इससे एचसीएफ क्या हुआ, इसका एचसीएफ क्या हुआ, जो इस, अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 1 है। एचसीएफ में क्या लेना होता है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है। एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है और एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है, तो इसका क्या होगा 2। अब मैं इन दोनों का क्या निकालूंगी, क्या क्वेश्चन पूछा कि हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो क्या है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम क्या है, क्या निकाला मैंने, एलसीएम 4 एंड एचसीएफ क्या निकाला 2। कटिंग हो रही है, तो आंसर क्या आ गया रेशियो में 2:1, तो आंसर इज बी। क्लियर हो गया, जल्दी से उतारिए, देन फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। The least number divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive, A 10, B 100, C 504 या D 2520। अब इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, हमें लीस्ट नंबर पूछा है। लीस्ट का मतलब तुम्हें मैंने आपको बताया ही था क्या, एलसीएम। ठीक है, हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर चाहिए जो सबका डिविजिबल हो, जो सभी टेबल में जाता हो 1 से लेकर 10 तक। तो हम 1 से लेकर 10 तक का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले इन सबके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 1 का तो फैक्टर 1 ही होगा, 2 का क्या फैक्टर होगा 2, 3 का 3, 4 का 2 × 2, 5 का 5, 6 का 2 × 3, 7 का 7, 8 का 2 × 2 × 2, मतलब 2 to the 4, 4 to the 8, 9, 3 3 the 9 एंड 10, 2 5 the 10। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 × 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर स्क्वायर। अब मैं इन सब का क्या निकालूंगी, एलसीएम निकालूंगी। ठीक है, अब एलसीएम में फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं, फैक्टर्स किस किस के बन रहे हैं, एक तो 2 का बन रहा है, ठीक है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 5 एंड 7, ये फैक्टर्स बन रहे हैं 2 3 5 7। ओके, तो 2, इसमें यहाँ पर भी 2 है, ये 2 की पावर स्क्वायर है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी। तो इसमें ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, ग्रेटेस्ट पावर है 2 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या आएगी 2 की पावर 3। तो एलसीएम में मैंने क्या बोला था, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स हैं 2 के, उसमें जो ग्रेटेस्ट पावर होती है वो हमें एलसीएम में लेना है। अच्छा, 3 में ये भी 3 है, ये भी 3 है, इसमें मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पावर कौन सी, 3 की पावर 2। अच्छा, 5 में ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, तो 1 आएगा। ठीक है, एंड 7 में 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4, 4 to the 8 एंड 2 to the 4, 4 to the 8। ठीक है, 3 3 and 9, 5 and 7, 8 9 से कितना होता है 72 एंड 5 7 था 35। अब इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया 5 to 10 1, 5 7 35, 36, 3 to 6, 7 3 21, 0 2 1 4 5 2। तो आंसर क्या आया हमारा 2520। क्लियर हो गया, तो एलसीएम आपको क्लियर हो गया कि जब भी हम इस तरह को कोई भी, मतलब एलसीएम में जब भी कोई ग्रेटेस्ट, जो हमारे इतने सारे टूज है ना, तो जो हमारा हाईएस्ट पावर होगा, ग्रेटेस्ट पावर होगा, हमने वो एलसीएम में लेना है। ठीक है, चलो जल्दी उतारिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, A 300, B 500, C 400 एंड D 600। अब ये क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर, हमें 2 नंबर्स का एलसीएम कितना दिया हुआ है 2400 दिया, मतलब हमें 2 नंबर्स हैं कोई भी, उसका हमें एलसीएम गिवन है। तो उन्होंने पूछा हुआ है कि इस चारों में से जो ऑप्शंस हैं, इसमें से एचसीएफ कौन सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों कि जब भी हम किसी भी 2 नंबर्स के एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं, तो हमेशा जो एलसीएम होता है वो कंप्लीटली किसका डिविजिबल होता है, एचसीएफ का डिविजिबल होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि हमारा एलसीएम क्या आया है, जैसे कि 2 नंबर्स है यहाँ पे 4 एंड 2, इसका एलसीएम क्या है 4 एंड इसका एचसीएफ क्या है 2।
तो ये एलसीएम 4 है और ये एचसीएफ क्या है 2 है। जब भी एलसीएम और एचसीएफ होता है सेम, जो 2 नंबर्स का हम निकालते हैं वो हमेशा एलसीएम जो होता है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, किसका, एचसीएफ का डिविजिबल होता है। एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ, ठीक है। तो अब ये जो 24 है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसे कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा एचसीएफ नहीं है। तो जो अब देखो 24 को हम इन सबसे डिवाइड करके देखते हैं। अब 24 है, 2400 है, इसको देखो 300 से डिवाइड किया, क्या ये डिविजिबल है, हो रहा है ये डिविजिबल, तो ये तो एचसीएफ है। 500 ये डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो दिस इज योर आंसर, क्योंकि 400 में भी 424 का 2400 का डिविजिबल है एंड 600 भी 2400 का डिविजिबल है, पर यहाँ पर जो 24 है वो 500 का डिविजिबल नहीं है। तो इन चारों में से एचसीएफ कौन सा नहीं है, 500, ठीक है। इसी क्वेश्चंस के साथ बच्चों हमारे 20 मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि मैं इस चैप्टर के, रियल नंबर चैप्टर के, मैंने हर तरह का क्वेश्चन आपके साथ कवर करने की मैंने कोशिश की है। होपफुली आपने पूरी तरह इन क्वेश्चंस को समझा होगा और आपने प्रैक्टिस की होगी। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पर 20 मोर फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस एंड चैप्टर, फुल चैप्टर विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम अपनी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग।